प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक शक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल का पेपर, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th का भूगोल का पेपर 4/4/2022 यानी 4 अप्रैल 2022 4 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ भूगोल का, वो आपको सॉल्व सहित, हल सहित बता रहे हैं। ये दूसरा पेज है इसका, फर्स्ट पेज आपको बता दिया, ये दूसरा पेज है इसका, और ये खंड है, यहाँ से पेपर शुरू होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके अंदर एबीसीडी है। ग्रामीण बस्तियों में वृत्ताकार प्रतिरूप पाया जाता है, झीलों में तालाबों के चारों ओर से। उत्तर सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 2, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? 50 लाख से अधिक। सही है इसके अंदर। और 3 नंबर क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? ए ग्रिफिथ ट्रेलन है। उत्तर आपके यहाँ चिन्ह लगाया हुआ है और ए बे सीधे भी भरे हुए हैं। प्रकाश का अपकर्ष कारक है काम के बेहतर अवसर। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? सीमा सड़क संगठन। इसके अंदर बे सही है। पेज नंबर 4 पर आपको पांचों क्वेश्चन ज्ञान आधारित उपयोग है। ज्ञान आधारित उपयोग के अंदर ए सही है, सॉफ्टवेयर उद्योग। निम्नलिखित लौह एसिड का प्रकार है हेमेटाइट। खरीफ की फसल यानी चावल, खरीफ की फसल, और ये तीनों रबी की फसलें हैं। 2011 जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। अब एक रिक्त स्थान की पूर्ति, जिसके अंदर विश्व में लिंगानुपात, उच्चतम लिंगानुपात लेटविया का। ब्राजील में केवा बागवानों को फजेंडा कहते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। जनसंख्या प्रबंधन के लिए अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राज्य अलवर में चलाया गया। अब ये छोटे क्वेश्चन, संचार के व्यक्तिगत साधनों के 2 उदाहरण, इंटरनेट और दूरभाष। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं? उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित व्यापारिक क्रियाकलापों को फुटकर व्यापार कहते हैं। स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? जब किसी राष्ट्र में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च बनी रहती है, उससे स्थिर जनसंख्या कहते हैं। आप लंबी दूरी तक तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए परिवहन की किस प्रणाली का सुझाव देंगे? पाइपलाइन। अब ये लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है। ऊर्जा के सामान्य स्रोतों को बचाने के लिए आप किन नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों का सुझाव देंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये है नवीकरण। आणविक ऊर्जा भी नवीकरण में ही आएगी। भारत में खनन नगर के 2 उदाहरण, एक रानीगंज, एक जरिया। ये खनन नगर के 2 उदाहरण हैं। प्रवास के कोई 2 आर्थिक परिणाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों का जीवनदायी रक्त का कार्य करना। और 2 नंबर यानी 2 आर्थिक परिणाम लिखने, एक केरल, तमिलनाडु, पंजाब में लोग अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये 2 इनके हो गए। बाह्य स्रोतन को स्पष्ट कीजिए। दक्षता को सुधारने तथा उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका देना या कार्य सौंपना बाह्य स्रोतन कहलाता है। सनगर से आप क्या समझते हैं? ऐसा विशाल नगरीय क्षेत्र जो अलग अलग शहरों को आपस में मिलाने से बना होता है, उसे स्नेहगर कहते हैं। सीमांत श्रमिक और मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीमांत श्रमिक, जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, वो सीमांत श्रमिक है। और मुख्य श्रमिक, जो व्यक्ति एक वर्ष में 183 दिन काम करता है, 183 से कम काम करता है, वो सीमांत श्रमिक। और जो 183 दिन काम करता है, वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आता है। अब सेक्शन सी यानी दीर्घ
प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय जल नीति 2002 की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो, या वर्षा जल संग्रहण की कोई 3 लाभ लिखिए। जैसे वर्षा जल संग्रहण इसको लिखे तो धरातलीय और भूमिगत जल में वृद्धि, मृदा अपरदन में वायुओं को नियंत्रित करने में सहायक, वर्षा जल संग्रहण से शहरों में बढ़ती जल की कमी को कम किया जा सकता है। इस प्रकार ये इनके 3 हो गए। अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कच्चे माल पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों का वर्णन कीजिए। वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इन दोनों का या 3 का वर्णन कर देना आपको। विनिर्माण किसे कहते हैं? 2 उद्योगों की व्याख्या कीजिए। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, इनकी व्याख्या कर देनी है आपको। जनसंख्या पर्यटन के घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये इनका फिर विस्तार से वर्णन करना है इन पॉइंटों का। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। 3 आर्थिक कारण है कृषि, औद्योगिकरण और नगरीकरण, इन तीनों की व्याख्या करनी है। और अब देश सेक्शन आता है, लास्ट सेक्शन। भारत में चीनी उद्योग की अव्यवस्थित वितरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। भारत के उद्योगों की अव्यवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो आंसर होगा कच्चा माल, शक्ति, बाजार, परिवहन, इनका विस्तार से वर्णन करना। गहन निर्माण कृषि में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन इसका अथवा में रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? रोपण कृषि विशेषताओं व क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। ये बड़े क्वेश्चन है। और फिर विश्व एवं भारत के उपलब्ध कराए गए रेखा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ नत्थी करें। पीछे 2 मानचित्र दिए हुए थे, एक भारत का था नक्शा, एक विश्व का नक्शा था, उसके अंदर आपको ये भरने हैं। तो नीचे तांबा उत्पादन क्षेत्रों को अंकित करना है। खेतड़ी, उदयपुर, सिंह भूमि और भीलवाड़ा। ये एक सिंह भूमि वो झारखंड में था, बाकी तीनों राजस्थान के अंदर अंकित कर देने हैं। कहीं पर भी अंकित कर देते आप तो भी आपका सही हो जाता। अब एक लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित डेयरी उद्योग क्षेत्रों को अंकित कीजिए। न्यूजीलैंड, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनको दर्ज करना है। अब एक पेज बीच में छूटा था 7 नंबर, वो आपको आप कृषि की भूमि के निम्न कारकों होता ही मानते हैं, लेकिन 2 कारक मृदा उर्वरता में ह्रास, मृदा अपवर्धन। ग्रामीण बस्तियों की 2 प्रकारों को गुंचित बस्तियां, अगुंचित बस्तियां। पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? मानवीय शक्तियों के उपेक्षा पर्यावरणीय शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लेकर जलवायु व इतिहास। ग्रामीण बस्तियों की 2 समस्याएं, जल आपूर्ति व भूमि। आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल। इस प्रकार ये आपका पेपर संपूर्ण हुआ। शिव शक्ति क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेवें। और बोर्ड के संपूर्ण पेपर आपको रोज इसी चैनल पर हल सहित मिलते रहेंगे। इस चैनल पर कभी आपको फ्रॉड या भ्रामक जानकारी कभी नहीं मिलेगी, ये निश्चित रहें। मैं लेक्चरर ओम प्रकाश गहलोत।